Roland E. Thomas, Chapter 3 and Problem 3-37. Use superposition principle to find I naught in the figure. Verify your answer with ORCAD. अच्छा, अब यहाँ पर वेरीफाई का उसने कहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन जो है ये सॉल्वेबल नहीं है। उसने सुपरपोजिशन से इसको सॉल्व करने को कहा है, तो हम अगेन इस सर्किट को में दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, तो मैं दो सर्किट्स अलग-अलग बनाऊंगा। ये एक सर्किट और दूसरा सर्किट यहाँ पे बना लेते हैं। इनमें से एक वक्त में एक सोर्स का इफेक्ट जो है वो आउटपुट पे चेक करेंगे और दूसरी सोर्स जो है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो पहले सर्किट में से अगर हम वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दें यहाँ से, तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से, और दूसरे सर्किट में हमने करंट सोर्स को रिमूव करना है, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट बस प्लेस करना है मैंने, दिस वन। अब इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो इसको जूम इन करके इसको सॉल्व करते हैं। मैं आई फाइंड इट इजी कि इसके ऊपर वो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाए, यूनिट आउटपुट वाला। आउटपुट करंट जो है देखें क्या है, इट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये वाला करंट। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर तीन ब्रांचेस हैं, एक 1K है, दूसरी 2K है और तीसरी भी 2K की ब्रांच है, तीनों पैरेलल में है। ठीक है ना, तो वो ये पूछ रहा है कि इस वन यहाँ से जो करंट चला 6 मिली एम्पेयर का, उसमें से कुछ करंट, वी डोंट नो द वैल्यू येट, कुछ करंट जो है वो 1K के अक्रॉस चला गया, रिमेनिंग करंट जो है वो 2K के अक्रॉस चला गया, और जो नेक्स्ट 2K के अक्रॉस है। अब जो यहाँ से जो करंट जा रहा था, इसमें से कुछ करंट इस ब्रांच के अक्रॉस जाएगा और रिमेनिंग करंट जो है वो इस ब्रांच के अक्रॉस जाएगा। हमें ये करंट जो आखिरी दो हैं इनकी वैल्यूज बताने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ तक जो करंट है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सॉल्व कर देंगे, और इन्हें सॉल्व करना मुश्किल भी नहीं है, दोनों पैरेलल में है, तो ये 1K बन जाएगा, 1K। और 1K की जो वैल्यू है वो अगेन 1K के साथ पैरेलल में है, तो हमें करंट डिवाइडर अप्लाई करने में भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। हमें सिंपली हम लिख सकते हैं कि आई नॉट डैश इन दिस केस इज 3 मिली एम्पेयर। ठीक है ना, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1K है, जो कि 1K के साथ पैरेलल में है। ठीक है, इस 1K में से आधा करंट गुजर रहा है, बाकी 1K में से आधा करंट गुजर रहा है। तो ये बात बड़ी आसानी से हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट के ऊपर, जिसके अंदर हमें थोड़ा सा शायद मुश्किल हो। ये 1K। अब अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, अगर हम एक छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल करें ना, इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, इस सेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर लें, तो ये भी उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ एक करंट सोर्स में। ओके जी, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन सर्किट है। देखें जरा, हमने इस वोल्टेज सोर्स और इस रेजिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म किया, तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस बन गई यहाँ पे, और साथ में एक डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक करंट सोर्स बन गई, जिसकी वैल्यू V/R के बराबर है, 6 मिली एम्पेयर की। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अगेन हमारा जो टारगेट क्या है, हमने उस टारगेट को गौर से देखना है। आई नॉट डैश जो कि यहाँ से इस तरफ जा रहा है, आई नॉट डबल डैश, वो हमने फाइंड करना है। इन दोनों रेजिस्टेंसेस को मैं पैरेलल में सॉल्व कर दूं, इसे पैरेलल में सॉल्व करने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमने कोई करंट इसमें से फाइंड नहीं करना, और ये बन जाएगा 1K। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो 1K है, दोनों सेम वैल्यूज हैं तो हाफ हो जाती है। अब 1K की ये ब्रांच है और 1K की एक दूसरी ब्रांच है, अगेन जो करंट है 6 मिली एम्पेयर का, वो हाफ हो जाएगा।
ओके जी, यहाँ से देखें ये 6 मिली एम्पेयर का करंट आ रहा है, इसमें से 3 मिली एम्पेयर इधर चला जाएगा और रिमेनिंग 3 जो है वो यहाँ से गुजरता हुआ इस तरह से 3 मिली एम्पेयर यहाँ आ जाएगा। तो 3 मिली एम्पेयर इस सिचुएशन में भी हमें मिल गया है। अब ज़रा थोड़ा सा जूम आउट करके हम देखते हैं कि दोनों करंट्स, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, आई नॉट डबल डैश इज इक्वल्स टू 3 मिली एम्पेयर। दोनों करंट्स की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो अगर हम आउटपुट लिखना चाहें अब टोटल आउटपुट, दैट वुड बी आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट डैश प्लस आई नॉट डबल डैश, और ये आ जाएगा 6 मिली एम्पेयर्स। So this is all for this question.